हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी टेस्ट नंबर 230 उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर है वो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। देखो, यदि आप सीरीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, 1331 आपका एक क्यूब होता है वो 11 का है, 2197 आपका क्यूब है वो 13 का है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 6859 है। यदि ये दो नंबर ही लिखे होते क्वेश्चन फिर बनता भाई 11 है 13 है, अब आगे क्या आएगा, या तो 15 आएगा या 17 आएगा। 15 आएगा आपका कि है ना आपके ओड नंबर है उनका क्यूब चल रहा है, 17 आएगा आपका प्राइम नंबर है उनका क्यूब चल रहा है। तो ये आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा है 6859। ये होता है 19 का क्यूब। यदि यहाँ 17 होता है तो बीच में 15 का क्यूब आता, यदि यहाँ पे 19 दे रखा है तो बीच में 17 का क्यूब आएगा, और 17 का क्यूब आपको पता है वो होता है 4913। नेक्स्ट, यानी प्राइम नंबर के क्यूब है 11 13, उसके बाद 17 फिर 19। नेक्स्ट ये कह रहा है आपको तीन पासे की व्यवस्था दे रखी है, कह रहा है एक के विपरीत क्या होगा। तो आपको एक ही लॉजिक ध्यान रखना है, कोई भी दो डाइस लो जिसमें कोई एक चीज कॉमन हो, जैसे 1 5 6 और 1 2 4। यदि मैं दो डाइस ले लो, देखो एक ये है, इसके पड़ोस में 5 6 है, एक के पड़ोस में 2 4 है, तो जब भी दो डाइस हो जिसमें एक कॉमन हो तो हमेशा जो भी 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, तो जो आपका जो कॉमन होगा उसके विपरीत वो संख्या होगी जो दोनों डाइस में दिखाई नहीं देगी। या फिर इसी को मैं दूसरे वे में बोलूं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उसके विपरीत वो संख्या होगी जो दोनों में कॉमन है। अब 1 से 6 के बीच में नंबर कौन सा जो दिखाई नहीं दे रहा, 1 5 6 1 2 4, यानी 2 4 दिखाई दे रहे हैं, 5 6 दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपका है ही, तो एक संख्या बच गई 3 जो कि आपकी नहीं दिखा रही, तो वही आपका आंसर होगा, क्योंकि डाइस पे आपके टोटल 6 नंबर लिखे होते हैं, 3 4 5 और 6। देखो, एक के विपरीत निकालना है, आपको 2 4 दिखाई दे रहा है, फिर 5 6 दिखाई दे रहा है। यदि अपन इसी को दूसरे में बोल सकते हैं कि जो पड़ोसी होंगे वो विपरीत नहीं होंगे, यानी 2 4 और 5 6 आपके एक के पड़ोसी हैं, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है किसी लैंग्वेज में क्रस्ट को लिखते हैं 20 19 21 18 3, ब्लेम को लिखते हैं 5 13 11 22, प्लास्टिक को क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले इनमें नंबर लिख लो, जैसे सी है वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन से नंबर पे आता है, जैसे सी 3 पे आता है, आर 18 पे है, यू 21 पे है, एस 19 पे है, टी आपका 20 पे है। अब 3 को ढूंढो आपका यहाँ पे कहाँ है। देखो आप 3 मिलेगा लास्ट में, अब 3 के बाद आपका 18 है, 18 के बाद आपका 21 मिल गया, आपको 19 मिल गया और 20 मिल गया। यानी जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको आपका रिवर्स डायरेक्शन में लिख रखा है। ऐसे यदि मैं बात करूं बी, देखो बी 2 है तो उसमें 2 लास्ट में मिलेगा, ई 5 है वो पहले पे मिलेगा, 5 पहले पे 2 पहले पे, बस। अब इसमें देखो सी 16 पे है, सी आपका 3 है, तो 3 आपको पहले पे मिलेगा, 16 आपको लास्ट में मिलेगा, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 स्टार्टिंग है 16 लास्ट में, तो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है रिलेटेड टू फिफ्थ लेटर, जो सेम वे जैसा दूसरा है आपका पहले से रिलेटेड है, चौथा है वो तीसरे से रिलेटेड है। देखो रोज है वो IV QS से रिलेटेड है, शूट है वो आपका XLWT से रिलेटेड है, कह रहा है टाइम किससे रिलेटेड होगा। देखो सबसे पहले यदि मैं नंबरिंग करूं रोज को, तो R 18 वो 15 S 19 E 5, इसके नीचे लिख लो इसको। देखो IV QS, यदि मैं बात करूं S का आपका 19 है, Q का आपका 17 है, V का 22 है, I का 9 है। अब देखो यहाँ ये नंबर है, यहाँ इसकी यानी अल्फाबेट्स हैं और इसकी कोडिंग लिख रखी है एक टाइप से आपकी, तो इसको ये बोलते हैं, तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। तो इसमें ROS है उसको IVQS है वो आपका 3 तरीके से लिखा जाएगा। पहला, यहाँ पे जो आपके अल्फाबेट्स है वो आपका बढ़ाई, यानी उनमें नंबर बढ़ाई, यदि मैं उसको नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो बढ़ते क्रम में लिखेगा, घटते क्रम में लिखेगा, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेगा। ये आपको या तो फॉरवर्ड लिख सकता है या रिवर्स लिखता है या क्रॉसिंग में लिखता है। अब यहाँ पे देखो 18 के नजदीक आपका 19 है, यानी यहाँ पे 1 बड़ा है, फिर 15 से 17 2 बड़ा है, 19 से 22 3 बड़ा है, अब 5 से आपका 9 4 बड़ा है, यानी संख्या ऐसे बढ़ रही है +1 +2 +3 और +4। ये देखो क्या दूसरे में ये लॉजिक लग रहा है, पहले वाले में आपका +1 बढ़ना चाहिए, यानी S है, S के बाद T आएगा, तो बस यही लॉजिक आपका लग रहा है, डायरेक्ट इसमें लॉजिक लगा लो। जैसे TIME है, यहाँ पे +1 बढ़ेगा तो T 20 पे आता है, 21 पे आपका क्या आएगा U, फिर आगे 2 बढ़ेगा I 9 9 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 पे क्या आता है, M 13 13 में 3 जोड़ेंगे 16 पे P आता है। उसके बाद E 5 5 में 4 जोड़ेंगे 9 पे आपका आता है I, तो IPKU कहाँ है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मिरर इमेज बतानी है आपको क्या होगी। तो मिरर इमेज में एक ही बात ध्यान रखना कि जो आपका लेफ्ट राइट है वो चेंज होता है, टॉप बॉटम सेम रहता है। जैसे यदि मैं बात करूं 2, तो 2 में देखो ये लाइन नीचे है तो इसमें भी 2 लाइन नीचे ही रहेगी, बस लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लाइन किसी में यदि उल्टा कर रखा है 2 को, वो रिजेक्ट करो, वो आपका रिजेक्ट कर रखा है, यहाँ पे एक ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा ये देखो भी कहाँ पे आपकी चेंज हो रहे हैं, देखिए ये है, इसके बाद इसमें ये चेंज हो गया। देखो हमेशा जो टॉप है वो टॉप पे रहेगा, यदि मैं बात करूँ तो ये 9 आपको ऐसा दिखेगा, तो ये 9 इसमें है आपका, ये रिजेक्ट हो गया यहाँ से। अब इन दो में जो जहां तक कॉमन है वहां तक चलो, देखो ये है, ये सेम है। उसके बाद देखो ये आपका क्यू है, तो क्यू आपका उल्टा दिखेगा, इसमें क्या है आपका क्यू सेम दिखा रखा है, तो ये भी आपका हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखो ये कह रहा है 4 आपको लेटर क्लस्टर है, कह रहा है वो एक जैसे हैं, बताओ कि जो डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो BDF यदि मैं बात करूँ या FBD, देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यानी बीच में 1 1 का गैप है। ये आपका 22 है,
ये 22 है, ये आपका 24 है, ये 26 है, बीच में आपका एक एक है, या फिर मैं बात करूं नंबर में आपका दो दो है। अब देखो यहाँ पे, या फिर देखो बी के आगे बी, सी छोड़ दिया डी ले लिया, ई छोड़ दिया एफ ले लिया, इसमें भी वी है आपका, डब्ल्यू छोड़ दिया एक्स ले लिया, वाई छोड़ दिया जेड ले लिया। लेकिन यहाँ पे देखो जी के बाद एच छोड़ दिया आई ले लिया, आई के बाद आपका जे छोड़ना चाहिए था जो कि आपका ले लिया है, तो ये आपका सबसे अलग है। नीचे वाले में देखो एच था, आई छोड़ दिया जे ले लिया, उसके बाद के छोड़ दिया एल ले लिया, यानी सब सही है। तीसरे वाला है वो आपका यानी एक टाइप से मन गलत है या फिर बाकी तीन से अलग है। नेक्स्ट है देखो, ये कह रहा है नंबर ऑफ सेट्स है, सिलेक्ट आपको सेट है वो सिलेक्ट करना है जो रिलेटेड है सेम वे एज गिवन सेट में, यानी आपको ये क्वेश्चन सेट दे रखा है और इसमें जो कह रहा है सेम आपको जो आंसर सेट है यानी ये चार, इनमें से कह रहा है कौन सा सेट इनके बराबर है। यदि आप देख रहे हो 9 81 729, आपको पता है कि 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 9 की क्यूब 729, ऐसे 14 का स्क्वायर 196 और 14 क्यूब 2744। अब ऑप्शन पे नजर रहो, देखो 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, ये गलत हो गया। फिर 17 का 289 और 4913, ये अपने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया है, जो क्वेश्चन मार्क था वहां पे 17 का क्यूब भरना था, वो था 49 आपका 13, तो ये आपका आंसर है। यानी एक 17 का क्यूब याद करना आपको 2 और 2 4 नंबर आपके दिला सकता है। नेक्स्ट करें, ए प्लस बी है, ए फादर है बी का, ए माइनस बी है, ए मदर है बी की, ए इंटू बी है, ए ब्रोदर है बी का। तो कह रहा है कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है, पी है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है यानी पिता की माँ है। और ऑप्शन में देखो पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, यानी पी का आर से और बीच में क्यू है। देखो पी यदि मैं यहाँ रख दूं, पी ग्रैंड मदर है तो पी फीमेल होगी, उसके बाद बीच में एक क्यू दे रखा है, क्यू यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा। यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि आपका जो क्यू है वो आर के फादर हैं और उनकी मदर पी है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपकी आर ये पैटर्नल, ये इनके पिता है, पैटर्नल ग्रैंड मदर क्या होती है, पिता की माँ, बस। अब देखो पी है वो क्यू की क्या है, मदर है। अब मदर शो कर रहा है आपका यहाँ पे ए द मदर, यानी पी माइनस क्यू। अब देखो अब आपको क्यू फादर प्रूव करना है आर का, और फादर कहाँ पे आपका, देखो फादर यहाँ पे है, ए इंटू बी ए द फादर ऑफ बी, यानी क्यू प्लस आर यानी क्यू इज द फादर ऑफ आर, बस पी माइनस क्यू प्लस आर ये आपका आंसर है, और कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन रिजेक्ट, जो कि मैं बताता रहता हूँ। आपका क्या है देखो, उसमें अपन चलते हैं +1 -1 0 +2 -2, वैसे भी आप रिजेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इनमें देख सकते हो, क्योंकि 3 है, ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहता है जब 3 वाला हो। अब यहाँ पे हो सकता है 7-8 होते तो ये लॉजिक अपना नहीं चलता वहां, क्योंकि सिर्फ 3 ही है, तो 3 को आप कितने वे में रख सकते हो, जो आपसे पूछा है वो एक ही वे है, वही आपका जो पैटर्नल होंगे उनकी मदर होंगी, वही आपकी दादी होंगी, आपके पिता की माँ, बस ये रिलेशन आपको निकालना है। नेक्स्ट है देखो, कह रहा है ए हैज बी का मतलब है ए सिस्टर है बी की, यानी हैज का मतलब है सिस्टर, एट द रेट का मतलब है सन, एंड का मतलब है फादर, और परसेंटेज का मतलब है मदर। देखो अब देखो डब्ल्यू एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब है डब्ल्यू इज द सन ऑफ क्यू, यानी डब्ल्यू है वो आपके सन है क्यू के, सन है तो मेल होगा। अब क्यू हैज टी, यानी क्यू हैज सिस्टर है वो टी की है। अब देखो टी एंड वाई, यानी टी एंड वाई, टी है फादर है वो वाई का, देखो फादर है। अब कह रहा है वाई एट द रेट एम, वाई एट द रेट एम है तो वाई है वो सन है एम का, तो टी और एम आपके पति पत्नी है। क्यों? क्योंकि आपका देखो टी फादर है वाई का, अब वाई सन है एम का, तो जो सन का रिलेशन है वो फादर और मदर के साथ होता है। अब आपका है m% के, यानी m है वो मदर है k की भी, तो y और k आपके क्या है, भाई बहन हो सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यू है वो k से किस प्रकार रिलेटेड, देखो क्यू है वो फीमेल है, वो k से किस प्रकार रिलेटेड, देखो k के फादर मदर है, यानी k के जो फादर है उनकी बहन है, यानी k की बुआ है, तो ऑप्शन में आपका डी दे रखा है फादर सिस्टर यानी बुआ। नेक्स्ट है देखो, कह रहा है स्टेबल फिगर बताओ जो रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। देखो इसमें बात करूं मैं, एक आपको पेयर दे रखा है, टेढ़ा कर रखा है उसको, यानी रोम्बस की फॉर्म है, उसमें आपके 4 गोले हैं, यहाँ 3 गोले हैं, यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पे एक गोला रहेगा आपका, यहाँ आएगा। अब देखो ये आपका जो अंदर एक सर्कल है वो यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, तो इसमें आपका यहाँ होगा। अब यहाँ पे देखो 4 थे, अब इस गोले के जो पास में बिल्कुल लगता हुआ जो आपका डार्क है वो गोले की तरफ मुंह है, इसमें भी गोले के साथ में डार्क है, इसमें भी गोले के साथ में डार्क है, तो यहाँ पे आपका एक बचेगा और गोले के साथ में डार्क होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका गोला यहाँ पे है और डार्क यहाँ पे है, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये कह रहा है इंटरचेंज करने से किन 2 संख्याओं को एक्सप्रेशन है वो आपका करेक्ट नहीं होगा। तो देखो ऐसे में 3 और 8 रिप्लेस करना है, तो जितना जल्दी हो सके आपको बस कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। देखो यदि मैं पहले बात करूँ 7 और आपका 3 और 8 को रिप्लेस करूँ, तो 7 + 8 - 4/2 गुणा 3, देखो 4 दूनी 8, 7 और 8 15, 15 में से 6 गया 9, सही है, यानी पहला सही अपना गलत चूज करना है। दूसरे 6/2 गुणा 3 + 8 - 1, देखो 2 × 6 3 × 9, 9 और 8 17 - 1 16, जबकि दे रखा है 17, बस ये आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है ये बताना था कि इनको रिप्लेस करें तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, बाकी यदि दोनों को चेक करोगे तो ये आपके सही आएंगे, तो चेक करना ही नहीं, यदि एक ऑप्शन आपको पता लग गया गलत है तो आगे क्यों जाना। नेक्स्ट है ये कह रहे हैं
किसी लैंग्वेज में हाइपोक्रेसी को लिखते हैं YPHOCIRYS, इंपोर्टेंट को लिखते हैं MPIORATTN। देखो यहाँ पे हाइपोक्रेसी में जो आपके अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, यहाँ पे भी आपके वही अल्फाबेट्स यूज किए, यानी अल्फाबेट को रीअरेंज किया गया। अब अल्फाबेट को रीअरेंज कैसे कर सकता है? वैसे कर सकता है कि इनको एक सीक्वेंस में आपका रिवर्स ऑर्डर में लिखे या फिर क्रॉसिंग करके लिखे। उसके अलावा आपको डिक्शनरी में ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता है। उसके बाद एक टाइप और होती है कि रैंडमली किसी भी नंबर को उठा के कहीं भी रख देगा। तो यहाँ पे देखो क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? वाई है, फिर पी है, फिर आपका एच है, फिर आपका ओ है, फिर आपका सी है, फिर आपका आई है, फिर आपका आर है, फिर वाई एच। देखो यहां से लग रहा है कि पहले दो को रिवर्स किया, वाई और पी, सॉरी पहले इसको वाई और पी, यानी आपका दूसरे और तीसरे को यहां पे लिख दिया वाई और पी, फिर जो पहला था उसको तीसरे पे ले आया, फिर बीच वाला है ओ को ऐसे ही रखा, यानी चौथे नंबर को ऐसे ही रखा है। उसके बाद चौथे और पांचवें को ऐसे ही रखा है, यानी और सी को ऐसे लिखा है। उसके बाद क्या किया इसने? आई आर यानी इनको रिवर्स कर दिया और वाई एस इनको रिवर्स कर दिया। देखो अब क्या ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है? देखो इंपोर्टेंट था, इसको ये लिखा गया सबसे पहले, दूसरे और तीसरा। देखो दूसरा और तीसरा है, इनको क्या देखो क्या लिख रखा है? एमपी को एमपी लिख दिया, चलो यहाँ भी लिख दिया, पहले को यहाँ लिख दिया। देखो बस यही तीन है। आप एक बार ऑप्शन में देखो क्या यही तीन से आपका आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यानी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो आगे फिर ओ आर है, उसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद टी और एन टी को उल्टा करके लिख दिया। देखो एटी और आपका टीएन, यानी आखिरी के जो चार हैं उनको रिवर्स करके लिख रहा है। तो आखिरी के चार आपके, यदि मैं बात करूं, आपको क्या पूछा है? इंटीग्रिटी, तो आखिरी के चार लिखो। देखो आखिरी के चार वो ऐसे लिखेगा IRYT। ये देखो कहां पे है? IRYT, RIYT, IRYT, IRYT, यानी तीन ऑप्शन है। तो चलो इसमें पहला भी लिखो। अब आगे बीच के दो हैं, उनको कोई चेंज कर नहीं रहा है, यानी ई और जी को आपका ऐसे लिखेगा। उसके बाद जो आपके पहले तीन है उसमें क्या कर रहा है? देखो वाई पी उसको उठा के पहले ले आया, यानी एन टी को पहले उठाया और आई को आपका यहाँ ले गया। अब ये देखो कहाँ पे है, वही आपका आंसर होगा। तो NTIEG, उसके बाद IRYT, NTIEG IRYT, यानी ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। या फिर आप बीच में भी देख सकते थे, जैसे यहाँ पे IR आप ढूंढ लेते, उसके बाद EG सेम था, वो भी आपका एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट ये कह रहा है बताओ 1 जनवरी 2033 को कौन सा वार था? देखो इसको अपन दो वे में तर्क करते हैं। पहला एक फॉर्मूला है और दूसरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका क्या है? ऑड डेज निकालते हैं। 400 के मल्टीपल में ऑड डेज आपके जीरो होते हैं। यदि मैं बात करूं 400, 800, 1200, 1600, 2000, यानी ये यदि सेंचुरी पूरी हो चुकी है तो आपके ऑड डेज जीरो होते हैं। उसके बाद इनके आगे जैसे 400 की बात करूं या 2000 की बात करूं, 400 है, उसके बाद 500 आएगा, 600 आएगा, 700 आएगा, 800 आ जाएगा, फिर लीप ईयर। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये जीरो है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर जीरो, यानी ऐसे चलता है ये पैटर्न। 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। देखो 2000 वर्ष है तो यहाँ से 2033 है, तो 2000 तक अपना हिसाब पहले दिन से खत्म हो गया, जीरो और डेज बच गए। अब देखो अब 2033 आपका 33वां साल चल रहा है, तो जितने साल कंप्लीट हुए यानी 32 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 32 को लिख लो। अब 32 में ऑड डेज यानी एक एक तो होगा ही होगा। अब इसमें लीप ईयर देखो कितने हैं। अब कहेंगे भाई 32 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं, यानी 8 मेरे लीप ईयर आ गए। अब आपका हिसाब किताब हो गया है 31 दिसंबर 2032 तक, पूरा आपने 2032 तक ले लिया भाई, ऑड डेज इतने और इतने होंगे। अब जनवरी की 1 तारीख और है, एक और ले लो। देखो 32 8 40 और 1 41, 41 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 5 35, आपका बच गया 6। और यदि शेष आपका 1 बचता है तो मंडे होगा, 2 बचता है ट्यूसडे, ऐसे ही करके 6 जब बचेगा तो वो सैटरडे को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका आंसर आपका सैटरडे। नेक्स्ट है, एक आपका फॉर्मूला होता है वो रटने वाला है, उसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है देखो अर्थ है वो प्लेनेट है, मून क्या है? सभी को पता है, मून एक सैटेलाइट है। आगे क्या कह रहा है? देखो आगे श्लोक का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन बताने। ये कह रहा है कुछ डॉग हैं वो, कुछ कुत्ते हैं वो जानवर है, यानी देखो कुछ डॉग हैं वो एनिमल है, सम एनिमल कुछ एनिमल हैं वो पेट है। देखो पेट और डॉग के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो अपन कुछ नहीं ड्रॉ कर सकते। अब कह रहा है सभी पेट हैं वो व्हाइट है, यहाँ व्हाइट है। कंक्लूजन कह रहा है सम डॉग्स आर व्हाइट। देखो डॉग्स का सिर्फ ये पता है कि डॉग्स हैं, एनिमल है, उसके बाद डॉग्स का ना तो पेट से कोई रिलेशन है ना डॉग का व्हाइट से कोई रिलेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद कह रहा है सम एनिमल व्हाइट है। देखो कुछ एनिमल व्हाइट है, देखो कुछ एनिमल है वो आपके पेट है और कुछ पेट व्हाइट है, तो यानी ये पोर्शन जो है आपका एनिमल का वो व्हाइट है, तो ये सही है। अब कह रहा है कुछ एनिमल है वो डॉग है, तो देखो एनिमल का ये पोर्शन आपका डॉग है, तो ये भी सही है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 और 3, यानी कंक्लूजन 2 और 3, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो कह रहा है इंटरचेंज करना है दो साइन को, कह रहा है कौन सी इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी। तो इसमें देखो आप कोई ऑप्शन यदि रिजेक्ट कर सकते हो तो वो देखो भाग और प्लस, यानी प्लस की जगह भाग कहाँ नहीं आ सकता। देखो
यदि यहाँ मैं भाग ले आऊँ तो कट जाएगा, ये भाग ले आऊँ कट जाएगा, भाग ले आऊँ कट जाऊंगा। यहाँ पे यदि मैं भाग ले आऊँ 11/8, एक नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन छोड़ दो। अब 3 ऑप्शन जो बच गए उनको जल्दी से सोल्व कर लो। कह रहा करेक्ट बताने, देखो यदि मैं पहले पे चलूँ तो भाग और प्लस को रिप्लेस करना है, तो 8/4 गुणा 5 + 2 - 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 में से 6 गया 6। कह रहा कौन सा केमिस्ट्री विकर्ण सही होगा, तो ये आपका है नहीं। दूसरे ऑप्शन पे चलो, 16 प्लस और भाग को रिप्लेस करना है, 16/8 गुणा 2 + 6 - 4, देखो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 और 6 आपका 10, 10 में से 4 गया 6, ये भी नहीं है। आगे चलो तीसरे पे, देखो ये है 18/2 गुणा 6 + 3 - 7, दोनों में 18, देखो 9 का 54, 54 और 3 57, 57 में से 7 गया 50, तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है, देखो क्योंकि इसमें आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब सोचोगे इतना इसको मैं वहां रखूँ इसको वहां रखूँ तो आपका टाइम लगेगा, तो इसके बेटर आप जल्दी से सोल्व करो। देखो अब कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ABCD। अच्छा देखो ये तो आ गया, A है, B है, C है, तो यहाँ पे D आएगा, चलो आ गया, देखो D सब में है। उसके बाद देखो B, फिर D है, फिर आपका F है, यानी 2 4 6, अब 8 आना चाहिए H, अब D के बाद H, फिर 3 ऑप्शन बच गए, तीसरा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, देखो 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 पे आपका क्या आता है, L आता है, बस DHL, आगे चलना ही नहीं है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सा, देखो रोटेट नहीं करना है, और जो ऑप्शन फिगर है वो कह रहा है किस फिगर में आपका एम्बेडेड है। देखो ऐसा ऐसा कहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, सबसे पहले तो ये ट्रायंगल देखो कहाँ पे बन रही है। यदि मैं बात करूँ ऑप्शन 1 2 नहीं है, 3 में ये ट्रायंगल नहीं है, हाँ देखो यहाँ पे है ये ट्रायंगल आपका, देखो इसमें ये ट्रायंगल यहाँ पे थी, इसमें है नहीं, इसमें यहाँ पे कुछ अधूरा है, लेकिन जब आप ऑप्शन इसमें जाओगे, देखो ये आपको दिख गया, उसके बाद ये आपको दिख गया ट्रायंगल, इसका आधा पार्ट है, और इसमें से आपका ये यहाँ निकल रहा है, तो यानी ऑप्शन डी। इसमें देखो ऐसी कोई लाइन है ही नहीं, तो ना ये होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ये आधी लाइन है, तो यानी 3 को रिजेक्ट कर लो तो चौथा आंसर हो जाएगा, या फिर एक को ढूंढ लो वो आपको आंसर हो जाएगा। देखो ये कह रहा है, ये वही है आपका, ओड बताना है, यानी जो भी अलग होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या आपका रिलेशन है, 92 है, 72 है, 52 है, यानी 2 2 2 बाद में दिख रहा है। उसके बाद 8 8 6 दिख रहा है, 6 6 6 दिख रहा है, 8 8 8 दिख रहा है, यानी जब भी आपको आखिरी वाला अक्षर बराबर हो तो डिफरेंस आपका इक्वल होता है। अब ये वाला अलग है जिसमें 8 8 6 है, तो डिफरेंस इसमें अलग होगा, तो बस देखो 92 में से 72 गया 20, 72 में से 52 गया 20, इसमें से 20, इसमें से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, लेकिन यहाँ से आपका 20 कम हो रहा है और यहाँ से आपका 22 कम हो रहा है, तो आपका ये अलग है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये अगर कौन से दो नंबर है इंटरचेंज करें तो आपका करेक्ट आंसर आ जाए। देखो यदि मैं बात करूं अगर एक रिजेक्ट करें तो दो नंबर को इंटरचेंज करना है, अब वो जो इंटरचेंज करने वो इसी में है, ठीक है, अमंगस्ट द गिवन ऑप्शन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन करेक्ट। अब यदि मैं बात करूं 5 और देखो 12 और 24 है, 5 और 24 है, उसके बाद 81 और 4 है, 28 और 24 है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, यदि आप कुछ रिजेक्ट कर पा रहे हो, जैसे भाग है, यदि मैं बात करूं 28 की जगह आपका 5 रख देता तो 5/2 आपका एक होल नंबर नहीं देता, तो यानी पॉइंटर में वैल्यू आती, तो यहाँ पे अपना होता कि नहीं रख सकते, लेकिन 28 की जगह 24 रख रखा है तो डिवाइड हो जाएगा। 81 की जगह 4 है, उसका रूट पॉसिबल है, 5 और 24, 5 आपको दे ही रखा है, सिर्फ 24 है, तो इसको एक बार छोड़ो। 12 और 24, देखो 12 और 24 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 6 की क्यूब बटे 24 करो या 6 की क्यूब बटे 12 करो, दोनों कटेगा, तो स्टार्टिंग कर दो पहले ऑप्शन से। देखो यदि मैंने पहला ऑप्शन रखा 12 और 24, देखो 6 की क्यूब है तो 6 इंटू 6 इंटू 6, अब 12 को 24 से रिप्लेस करना है, तो 24 प्लस देखो ये ब्रैकेट है 81 का 9 गुणा 4 हो जाएगा, माइनस 28 भाग में 2 14 हो जाएगा, और प्लस 12, तो ये 43 के बराबर आपका आना चाहिए। देखो 6 चौका 24 और 4 चौके 16, तो छिक छिक 36, 4 नहीं में 36, यानी 9 + 36 माइनस 14 + 12, देखो 36 और 9 45, अब यहाँ से -2 43, 43 आपका 43 के बराबर आ गया, तो जो पहला ऑप्शन आपने लिया है वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ऑप्शन आपको बताना है जो रिलेटेड है थर्ड नंबर से इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर रिलेटेड आपका फर्स्ट नंबर से। देखो यहाँ से यदि मैं बात करूँ 37 से मुझे 100 पे जाना है, 29 से मुझे 76 पे जाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं गुणा कर सकता हूँ, जैसे 37 दूनी 74 और इसमें कुछ जोड़ दूँ, यहाँ पे 29 दूनी 58 और उसमें कुछ जोड़ दूँ। अब 74 में 100 जाने के लिए मुझे लगभग 26 जोड़ने पड़ रहे हैं, 29 दूनी 58, 58 से मैं यदि 76 जा रहा हूँ तो मुझे उतना नहीं जोड़ना पड़ रहा, यानी इसमें ये लॉजिक नहीं है। तो एक और ऑप्शन है कि अब मैं 3 गुणा पे जाके कुछ घटाऊं, ऐसा कुछ लग रहा है। 37 थी 111, 111 में से मैं 11 घटा दूं 100 आ जाएगा। अब 29 थी आपके 87 या 87, उसमें से 11 घटा दूंगा तो मैं 76 आ जाएगा, बस, यानी जो नंबर है उसको 3 से गुणा करके आपको 11 घटाना है। तो 24 है, इसको यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो 72 हो जाएगा, और 72 में से यदि मैं 11 घटा दूंगा तो आपका 61 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है,
ये आपको कह रहा है वही है, एक सेट दे रखा है, ऊपर दो सेट दे रखे हैं, अब बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आपका ऊपर वालों में फॉलो कर रहा है। और जो नंबर है 13 को 13 पढ़ना है, एक और 3 नहीं पढ़ना है। देखो यदि आप देख पा रहे हो तो 23, 14 और 9, यदि मैं आखिरी दो को जोड़ दूं तो 14 और 9 23, 19 और 18 37, यानी आखिरी दो का जोड़ पहले के बराबर है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, और ये नहीं होगा, तो यानी आपका आंसर है आखिरी दो का जोड़ आपका पहले नंबर है। नेक्स्ट है, देखो ये भी अच्छा है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यदि सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो देखो ऐसे ऐसे आपको जब क्वेश्चन दे रखे हो तो देखो यदि पहले से दूसरे में कुछ नंबर और अल्फाबेट्स चेंज हो रहे हैं, देखो पहले से दूसरे में जाएंगे, यदि कुछ चेंज हो रहे हैं और आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे से तीसरे पे जाओ, जो लॉजिक यहाँ लगाया वही तीसरे से चौथे में लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यदि मैं दूसरे से तीसरे में गया, यहाँ पे देखो दूसरे से तीसरे में आपका क्या हो रहा है, वो एस था आपका यहाँ था, एस आपका यहाँ चला गया, यानी एस आपका ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ए है, चलो अपन ड्रॉ ही कर लेते हैं। देखो एस आपका ऊपर, दूसरे से तीसरे में जा रहा हूं मैं अभी, यहाँ पे एस था, तीसरे में आपका एस ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ए है, ए ऊपर चला जाएगा। अब ए ऊपर किस किस ऑप्शन में है, देखो ये रिजेक्ट हो गया, 3 बच गए। अब देखो एल जो यहाँ पे था वो आपका यहाँ आ गया, यानी जो यहाँ पे 9 है वो यहाँ आ जाएगा 9। अब देखो 9 किस किस में है, 9 भी तीनों में है, यानी अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो ए और 9 आपके हो चुके हैं। अब और देखो और क्या आ सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन है, देखो यदि मैं बात करूं, यहां से एस हो गया, एल हो गया, ए था और आपका 9 था, जो ए और 9 है, इसमें क्या हो रखा है, ए और 9 की लोकेशन आपकी रिवर्स हो रखी है, यानी ए नीचे आ गया 9 ऊपर। इसमें ऐसे ही देखो स्टार्टिंग में आपका ये यहाँ चला गया, ए और 9 जो दूसरे नंबर पे हैं, यानी यहाँ पे दूसरे नंबर में आपको चेक करना है स्टार और ओ है, यानी स्टार आपका ऊपर चला जाएगा और आपका ओ नीचे आ जाएगा, यानी स्टार और ओ देखो कहाँ पे है, स्टार ऊपर और नीचे, देखो ये वाला ऑप्शन है, स्टार ऊपर ओ नीचे, और कुछ देखना ही नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी मैच कर सकते हो, जैसे यदि मैं बात करूं ये डिब्बा है, यदि मुझे डिब्बा और 3 की लोकेशन लिया हूं मैं, यानी डिब्बा और 3 आपका यहाँ था, अब यहाँ पे देखो डिब्बा, इसमें देखो यहाँ पे नीचे क्या रखा है, यानी इसमें आपका स्टार और ओ आ रखा है जो कि आपका उस कोने पे था, तो स्टार और ओ अगले फिगर में नीचे आ गया, यानी रिवर्स हो गया, तो इसमें डिब्बा और आपका 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो ये बताना है क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा, एफ ओ एक्स क्वेश्चन मार्क जे एस एक्स एल यू एक्स एन डब्ल्यू एक्स, इनके नंबर लिख लो। यदि मैं पहले संख्या की बात करूं, देखो सब में एच है, तो पहली को छोड़ दो, पहले में कोई नहीं है, दूसरी और तीसरी पे अपने को फोकस करना है। देखो पहली में सब में एच है, तो यानी ओ एक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद एस एक्स है, यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स है। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो सब में आखिरी में एक्स है, तो सब में आखिरी में एक्स दो ही ऑप्शन में है, इन दो को तो आप रिजेक्ट करो। देखो पहले पे एच आ गया, आखिरी में एक्स आ गया, बीच वाला नंबर आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पे ओ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, यानी ओ है, क्वेश्चन मार्क है, फिर एस है, फिर यू है, फिर डब्ल्यू है। देखो यदि मैं बात करूँ, ओ 15 है, एस 19 है, ये 21 है, ये 23 है, तो आप कहेंगे कि बीच में जो आपके इसके बाद 15 के बाद क्या आएगा, वो आता है 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, यानी विषम संख्याएं चल रही है, और 17 को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, तो एच क्यू एक्स जहाँ पे होगा वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है सभी जे हैं वो बी हैं, यानी जो सभी जे हैं वो बी हैं, उसके बाद सम डी है वो बी है, देखो सम डी है वो बी है, कह रहे हैं सम डी आर नॉट जे, यानी कुछ डी है वो जे नहीं है। देखो डी और जे के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा है, तो ना इसके बारे में अपन पॉजिटिव बोल सकते हैं ना नेगेटिव, तो ये आपका गलत है। कह रहा है सम बी आर नॉट जे, यानी कुछ बी का जो कुछ भी है वो जे नहीं है। जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा हो, देखो सभी जे हैं वो बी हैं, सभी जे हैं वो बी हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस से अपन नेगेटिव ड्रॉ नहीं कर सकते कि कुछ बी हैं वो जे नहीं होंगे, क्योंकि जो जे और बी है वो आपका ऐसे भी बन सकता है। अगर सभी जे बी हैं तो ये जे और बी ऐसे बन सकता है, सभी जे हैं वो बी हैं, और सभी जे हैं भी ऐसे बन सकता है। तो जब भी आपके एक से ज्यादा डायग्राम हो तो उसी में अपन कोई भी बात श्योर नहीं कह सकते ये होगा या ये नहीं होगा, ना पॉजिटिव बोल सकते ना नेगेटिव बोल सकते। तो इसमें कोई भी आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो ये थी रीजनिंग। अब स्टार्ट करते हैं अपने मैथ पे। देखो ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताना आपको सर्टेन सम पे 3 ईयर के लिए 14% पर एनम। वो कह रहा है 4200 लेस देन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट द सेम रेट। देखो यदि आप देख पा रहे हो 3 साल के लिए 14% है, फिर 5 साल के लिए 14% है, यानी जो 14% है वो आपका 3 साल के लिए, 14% आपका 5 साल के लिए, उनकी वजह से आपका डिफरेंस आया है। देखो यदि मैं बात करूं तो आपका ब्याज यहाँ पे 14 इंटू 3% हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज 14 इंटू 5% हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो 14 इंटू 2% का हो जाएगा, यानी मूलधन का आपको डायरेक्ट 28% दे रखा है। यदि मैं कहूँ तो इसकी वैल्यू 4200 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बटे 28, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है बस। 14 दूनी 28, 14 थी 4200, यानी 300 आ गया, 2 पे आपका 150 आ गया।
तो यानी 15,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 450 आदमी है, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी मैन इंटू डे आपका टोटल वर्क होता है, और यही वर्क आपका कह रहा है कितने आदमियों की जरूरत होगी इसको 30 दिन में करवाने के लिए, तो मैन इंटू डे बराबर होगा, यहाँ से देखो ये गया 3 पे 15 गया, तो m आ गया 300, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आपका एक और टाइप पूछ सकता था कि कितने एक्स्ट्रा पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो देखो आपका चलो इसमें तो कम ही आए हैं, कई बार आपको यहाँ पे क्या हो या फिर कितने पुरुष आपको हटाने पड़ेंगे इसको यदि मुझे 30 दिन में करवाना है, तो उस केस में क्या करते हैं अपन, यदि ये 450 से ज्यादा आता तो इसको 450 घटा देते, इसमें से आंसर आ जाता। अब ये 450 से कम है, कह रहा है कितने कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से घटा देते 150 आंसर, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो अब 300 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a प्लस बी है 11 है, a भी है 35 है, तो a की 4 जमा b की 4 का मान क्या होगा। देखो a प्लस बी 11 है, अपन वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा 7 और 4 11, लेकिन 7 चौक 28 होता है, 35 नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर आपका क्या होगा, तो आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा 2ab। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर यानी 121 है, इसमें से मैं 2ab घटा दूँ तो 35 दूनी 70 घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया 51। यहाँ से यदि मैं दोनों का फिर स्क्वायर कर दूंगा, a की 4 जमा b की 4 जमा 2ab, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, उस साइड 51 का स्क्वायर हो जाएगा, 51 का स्क्वायर होता है आपका 2601, या फिर देखो 1 का स्क्वायर आपका 01, और ये 50 से जितना ज्यादा होता है ना 25 में जोड़ दो, ये पता होगा आपको। यहाँ पे देखो a की 4 जमा b की 4 मुझे निकालना है, तो 2601 में से मैं देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी इसका जो होल स्क्वायर है, या मैं ए बी का स्क्वायर कह सकता हूँ इसको, तो 35 का स्क्वायर आपको पता है 1225 होता है, 1225 दूनी यानी ये हो गया 2550, तो a की 4 जमा b की 4, देखो आपका आ गया 1, ये 5, ये 1, 151, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 नंबर है वो इस रेशो में है, HCF 3 है, तो एलसीएम क्या होगा। जब भी आपको ये रेशो दे रखी हो और इनका एलसीएम दे रखा हो, यानी a रेशो b में कोई 2 नंबर है और उनका HCF आपको k दे रखा है, तो जो इनका एलसीएम होता है वो होता है a इंटू बी इंटू के, बस तीनों गुणा कर दो, 6 पंजा 30, 30 या 90, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कंटेनर है 25 लीटर मिल्क है, 5 लीटर मिल्क बाहर निकाल गया, रिप्लेस किया गया वाटर से, और इस प्रोसेस को 2 टाइम और रिपीट किया गया। अब कह रहा है कितना मिल्क बचा। देखो स्टार्टिंग में 25 था, अब यदि मैं बात करूं 5 लीटर मिल्क है वो निकाला गया है, अब 5 लीटर मिल्क निकलेगा, 5/25 कितना भाग आपका मिल्क निकल गया। आप कहेंगे 1/5 भाग आपका मिल्क निकल गया। अब देखो यहां से आपका मिल्क है वो टेकन आउट और रिप्लेस बाय वाटर, यानी इसको वाटर से आपका रिप्लेस किया गया है। अब प्रोसेस को फर्दर रिपीट किया गया 2 टाइम्स, और कह रहा है कितना मिल्क है कंटेनर में, अब कितना मिल्क आपका बचा हुआ है। देखो स्टार्टिंग में था आपका 25 लीटर, अब आपका हर बार 5 लीटर मिल्क निकल रहा है, 5 लीटर मिल्क निकला उतना ही पानी डाला, फिर 5 लीटर मिल्क निकला उतना ही पानी डाला, फिर 5 लीटर मिल्क निकला उतना ही पानी डाला। देखो यदि मैं बात करूं 5 लीटर निकाला है, अब इसकी जगह आपका वाटर डाला है, यदि देखो कितना निकल रहा है, तो 5/25 यानी 1/5 भाग आपका निकल रहा है, तो यानी वाटर आपका इसमें आपका कितना रह गया। देखो 1/5 भाग तो निकल गया, अब कितना रह गया, आप कहेंगे 4/5 भाग रह गया, तो 25 का 4/5 भाग रह गया एक बार में। अब क्या कह रहा है, इसको 2 बार और रिपीट किया गया, तो जितना बचा है उसका 4/5 भाग फिर रहेगा, फिर जो बचा है 4/5 भाग फिर रहेगा, बस आपका आंसर आ गया 5 5 25, और 4 चौके 16, 16 चौके 64 को मैं 5 से यदि डिवाइड कर दूं तो 5 पे 12 और 0.8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x + y 36 है, x - 27 की क्यूब, y - 9 की क्यूब का मान आपको बताना है। देखो जब भी 2 संख्याओं का जोड़ है तो कोशिश करो वैल्यू रखने की। अब आपको पता है 27 और 9 36 होते हैं, तो x की वैल्यू 27, y की वैल्यू 9 ले लो, तो 27 - 27 0, 9 - 9 0, बस ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये अगर आपको पाई चार्ट है, कुल बाइक है वो आपको 2000 दिखा रखी है। अब डिफरेंस बताना है, एवरेज नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड बाई PQRS, यानी PQRS इसका एवरेज, और सोल्ड बाई TUVW यानी TUVW, तो बस डायरेक्ट पूरा 100% ही कवर कर लिया। यदि मेरे को एक पता है तो दूसरा मैं अपने आप निकाल सकता हूँ, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो 21 और मैं बात करूँ 19 की, ये आपके 40 हो गए, 40 और 20 60 और 5 65। देखो पहले वाला 65% हो गया, तो दूसरे वाला आपका 35% होगा, क्योंकि टोटल 100% आपका होता है। देखो 65% और 35%। यदि मैं बात करूँ इनका, देखो इसका जब एवरेज लेंगे तो ये भी आपके 4 हैं, ये भी 4 हैं, तो इसके बटे 4 इसके बटे 4, या फिर डिफरेंस लेके दोनों के बटे 4 कर लो। जब इसका आप डिफरेंस लोगे तो 30% आ जाएगा, और 30% बटे 4 करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, यानी 15/2%। किसका, आपका 2000 का, क्योंकि टोटल की वैल्यू 2000 है, तो 2000 का 15/2% निकाल दो, यहाँ पे 100, इससे ये गया 100 पे 10 और 15 दाएं 150, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा आकृति है AB आपका AD के बराबर है, यानी ये वाला इसके बराबर है, और AC है वो AE के बराबर है, यानी
ए ई के बराबर है ए सी। देखो आपको पता होगा जब भी ऐसे क्रॉसिंग होती है तो ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होता है, यानी ये साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। जब भी कोई कॉन्ग्रुएंट होती है, यदि ये एक साइड है तो ये ए साइड हो जाएगी, ये बी है तो ये बी हो जाएगी, ये सी है तो ये सी हो जाएगी। अब आपका कह रहा है बी सी है वो 11 है, यदि मैं बात करूं बी सी 11 है और आपसे पूछा है ए डी की लेंथ क्या होगी, तो ये बी सी है जो इसके बराबर होगा, इसकी लेंथ भी आपकी 11 हो जाएगी, यानी इसमें आपकी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लग रही है। नेक्स्ट है क्या कह रहा है, वाई प्लस 1/y 3 है तो वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब क्या होगा। देखो जब भी y प्लस 1/y आपका कोई भी होता है a, तो उसकी क्यूब कैसे निकलती है, तो उसकी क्यूब निकलती है a क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू 3। तो यहाँ पे देखो 3 के क्यूब 27, 27 में से 9 घटा दो और कह रहा है उसमें 2 जोड़ दो, तो 29 में से 9 घटा दो, आपका 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है 2 टेंजेंट 60/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60। आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यही 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे थीटा आपको 60 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 120 की, और साइन 120 यदि मैं वैल्यू आपका बताऊं तो साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 पे कोस हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो ये कोस 30 के बराबर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखोगे कहीं भी कोस 30 है नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो कोस 30 की है वो वैल्यू साइन 60 पे भी होती है, तो इसकी वैल्यू साइन 60 के भी बराबर होगी। नेक्स्ट है ये आपको बार ग्राफ दे रखा है, कह रहा है देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एडवर्टीजमेंट टैक्सीज R&D सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 3.15 करोड़ है, यानी 17.5 की वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 3.15 करोड़। कह रहा टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्सीज और सैलरी कितना है। देखो यदि मैं बात करूँ 20 और 10 30, 30 और 20 50, यानी इसकी वैल्यू एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.5, और आपको निकालना है 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बस देखो यहाँ पे यदि मैं पॉइंट हटा दूँ तो 315/5 गुणा 50। अब देखो इसके नाम की एक जीरो ऊपर जाएगी, इसके नाम की एक जीरो, 2 जीरो नीचे आएंगे तो आखिरी में एक जीरो बचेगी यहाँ से, इससे ये गया 5 पे, ये बचेगा 5 ये 15 और 5 5 25 5 7 पे काटो मैं, 7 5 35 और 7 पे 7 चौक 28 और 2 5 35 और 5 से आपका 9 गया, तो यानी आपका 9 करोड़ आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है या आप इसमें डिजिट सम भी आई थिंक लगा सकते हो, 12 13 3 1 4, हाँ डिजिट सम भी लगा सकते थे यहाँ पे इसको सोल्व करते टाइम, 7 5 12 13 3 1 4, यानी इसको 4 है तो आप डिवाइड कर देते 7, मल्टीप्लाई कर देते 7 से, डिवाइड कर देते 7 से, और आपका जो देखो यहाँ पे ऊपर 9 है तो आपका जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 एक ही है, डिजिट सम से यदि अपन करें तो 9 एक ही ऑप्शन में है, तो वही आपका आंसर है। नेक्स्ट ये कह रहा है टेंजेंट 240, देखो टेंजेंट 240 आपका गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिख सकते हैं अपन टेंजेंट 180 प्लस 60 कहता है। अब देखो 180 पे टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट ही रहती है और 60 आपका पॉजिटिव हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 आपकी होती है √3। नेक्स्ट है ये आपको टेबल दे रखी है, अब कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है इनकम ऑफ C1 है, C1 इन ईयर P इज 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ द C2 इन Q, यानी C1 की और C2 की, इसमें P में और ये Q में कह रहा है इसकी 33 सही 33.33, यदि यानी ये इसकी 1/3 है, यदि ये 1 है तो 3 है। देखो C1 और C2 P और Q में, देखो P है और Q है, C1 आपका 750 है और C2 आपका Q में 250 है, यानी P है वो आपका 3 गुना है इसका C2 का, और जबकि ये कह रहा है उल्टा, ये इसका ये उसका 3 गुना कर रहा है, तो यानी ये बात गलत है। तो यदि ये पूछता कि C1 आपका जो P है वो 3 गुना है आपका Q का, तो वो बात सही होती है, लेकिन ये कह रहा है C1 P है वो 1/3 है, जबकि P आपका इसका 3 गुना है ना कि 1/3 है। यदि यहाँ पे Q होता और यहाँ पे P होता है तो ये आपकी स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि जो Q है वो इसका 1/3 है, 25 या 75 होते हैं। अब दूसरा देखो एवरेज इनकम है C1 C2 की वो 400 है T में, T की यदि बात करूँ एवरेज क्या होगा, दोनों का जोड़ बटे दो, तो ये 800 गया, 800 को 2 से डिवाइड करूँगा 400 हो जाएगा, बस तो स्टेटमेंट 2 फॉलो करिए, यानी ओनली 2। नेक्स्ट है ठीक है सिंगल डिस्काउंट बताना आपको 15 और 12 का, तो आपको पता है फॉर्मूले का 15 + 12 - 15 × 12 बटे तो 15 और 12 आपका 27, 27 में से आपको घटाना है 15 और 12 की गुणा होती है 180 और जीरो कर जाएगा, यानी 1.8 बस, यानी 0.2 आएगा आखिरी में, और वो एक ही ऑप्शन है 25.2, और कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है देखो एक कह रहा है कॉपर स्फीयर है, डायमीटर 18 है, वायर में कन्वर्ट किया गया, डायमीटर 6 mm है। अब कह रहा है लेंथ ऑफ वायर बताओ कितना होगा। एक कॉपर स्फीयर है, डायमीटर आपका 18 है, यानी बात करूं रेडियस आपकी 9 हो जाएगी। अब वायर है डायमीटर का 6 mm, यानी रेडियस आपकी 3 mm हो जाएगी।
कह रहा है लेंथ ऑफ वायर बताओ कितनी होगी। देखो बस जो वॉल्यूम इसकी होगी वही वॉल्यूम उसकी होगी, वॉल्यूम आपके बराबर रखो। देखो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर आपका 9 इंटू 9 है, और इसको वायर में ट्रांसफॉर्म किया गया। वायर जो आपकी होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, तो उसका जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर, या फिर आयतन की बात करूँ पाई आर स्क्वायर होती है, तो पाई इंटू आर देखो आपको दे रखा है 3 mm। यदि मैं बात करूँ इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 3/10 और यदि आपको मैं इसको मैं स्क्वायर करूँ पाई आर स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 9/100। जो इसको स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट, यानी 3/10 था, यानी पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको 3/10 इंटू 3/10 भी कर लो, इंटू आपको एच बतानी है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। 3 की यदि बात करूँ 3×3 = 9, पाई से पाई कट गया, 1 9 से 9 कट गया, और कुछ आपका कट रहा है। देखो ये आपका आ गया 4×3 = 12, 12×9 = 108 इंटू 100, ये आ गया सेंटीमीटर। यानी जो आपकी हाइट है वो आया है 108 × 100 इंटू सेंटीमीटर, लेकिन आप ऑप्शन देखो मीटर में है, और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि मैं बात करूँ मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 108 आंसर है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, रेडियस 13 है, मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया कोन में, जिसका डायमीटर है बेस 13 है। अब हाइट बताना है। देखो जब भी एक आपकी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो वॉल्यूम आपकी सेम रहती है। तो स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम होगी 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 13 इंटू 13 इंटू 13। अब इसको कोन में डाला गया है, डायमीटर है वो 13 है, तो रेडियस 13/2 जाएगी। तो इसकी कोन की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 13/2 गुणा 13/2 गुणा एच। एच आपको निकालनी है। देखो 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, 13 से 13 गया, यहाँ 13 से 13 गया, अब आपका यहाँ 2 बच गया। तो जो एच है देखो 13 चौके 52 और 52 दूनी, और कुछ बचा हुआ क्या आपका, हाँ देखो 13 चौके 52 और यहाँ पे आपका बचा हुआ है 2, तो और कुछ देखो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया के बाद, अच्छा एक एक 2 यहाँ भी था 13/2। देखो ये रेडियस था, डायमीटर दे रखा था आपको 13, तो रेडियस 13/2। देखो यहाँ पे 4 बचा, 13 चौके 52, यानी 52 की 4 से गुणा इज इक्वल टू एच, तो 8 208, यानी हाइट आ जाएगी आपकी 208 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है नेक्स्ट करें, देखो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 7 है, तो कह रहा है 5 साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा जब भी कोई वैल्यू दे रखी हो तो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा आपकी इसका उल्टा होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा तो आपका 1 होगा। तो यानी दो चीज, यानी सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा है वो आपका 1 के बराबर होगा। अब कोई भी एक वैल्यू दे रखी है तो उसके नीचे जाके वो 1 के नीचे चली जाएगी। अब यहाँ से देखो इसको मैं काट दे दोनों को जोड़ दूँ तो 2 सीकेंट थीटा है, ये आपका आ जाएगा 49 और 1 50/7। देखो 2 पे 25, यानी सीकेंट थीटा है वो 25/7 आ गया। और कोई भी ट्रायंगल है आपकी, यदि ये थीटा है इसमें आपका सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटे बेस, यानी ये 25 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछा है 5 इंटू साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका 24/25 हो जाएगा। तो 5 5 25 और 24/5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको एंगल बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान। देखो एक ही प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि जो अपना एक्सटर्नल जो एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी रखनी है बस, कि जो आपका यदि कोई ट्रायंगल है उसमें कोई एक बाह्य एंगल है वो आंतरिक दोनों एंगल का जो अपोजिट साइड में जो दोनों एंगल हैं उनका जोड़ के बराबर होता है। जैसे ये 110 है, ये y है, ये 120 है, तो जो 120 है वो 110 और y का जोड़ होगा, तो यहाँ से y का मान 10 आ गया। अब ये कह रहा है z और x है, तो z और x इनका बाह्य कोण बन रहा है 110, यानी z प्लस x का मान 110 हो जाएगा। और उसमें यदि मैं y और जोड़ूंगा तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, यानी 110 प्लस 10 120। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेशो एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए वुमेन, यानी आपको देखो एक्सपेंडिचर टू सेविंग दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ, सेविंग यहाँ, इनकम यहाँ। जब भी आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग की आपको रेशो दे रखी है और इनकम आपको बोले इनकम या एक्सपेंडिचर में से कोई वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, इनमें से 2 वैल्यू बढ़ाएगा घटाएगा, तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आपको डायरेक्ट इस वे में लिखना है, एलिगेशन लगा देना है। जैसे एक्सपेंसिस, ये कह रहा है रेशो एक्सपेंडिचर और सेविंग हो 5 रेशो, यानी यहाँ पे आपकी सेविंग होती है एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग, और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। देखो इसमें अब ये कह रहा है 5:1, एक्सपेंडिचर यहाँ, सेविंग यहाँ। अब इनकम है, इनकम देखो आपकी 10% बढ़ जाए, इनकम बीच में रखनी है, 10% बढ़ गई, जो बढ़ रही है वो प्लस में, जो घट रही है वो माइनस में। अब एक्सपेंडिचर वो 20% बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंडिचर यहाँ 20% बढ़ रहा है। देखो अब एलिगेशन में क्या होगा, एक 10 से बड़ी होगी वैल्यू, एक 10 से छोटी होगी, तो देखो 10 से बड़ा 20 है तो यहाँ पे 10 से छोटी वैल्यू आ जाएगी, वो अपनी रेशो बताएंगे। देखो 20 में से 10 गया 1, यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करा, लेकिन एक्चुअल में होता है 10, यानी 1 की वैल्यू 10% है तो 5 की वैल्यू आपकी 50% हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो
देखो 20 में से 10 घटाया है, यहाँ पे 10 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरा 50 आ जाए। आप कहेंगे कि 10 में से यदि मैं -40 घटा दूं तो मेरा 50 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 10 माइनस माइनस ऑफ 40, तो ये जुड़ के आपका 50 हो जाएगा। देखो हमेशा एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, एक छोटी हो जाएगी। और -40 का मतलब है कि आपकी जो सेविंग है वो घट रही है। अभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि घटना बताना है या फिर क्या बताना है, कह रहा परसेंटेज चेंज कितना हो, यानी घटी है वो, तो घटी है 40%, ये आपका आंसर है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो सेविंग एक्सपेंडिचर है वो 5:1 है, तो इसको 50 मान लो या फिर 500 मान लो, इसको 100 मान लो, टोटल इनकम आपकी 600 हो जाएगी। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है और ये इनकम है। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर है 10% बढ़ गया, तो 500 का 10% 50 बढ़ गया, देखो ये 50 बढ़ गया। अब कह रहा है अच्छा इनकम है 10% बढ़ी, सॉरी इनकम 10% बढ़ी, यानी इनकम 60 बढ़ गई। और कह रहा है एक्सपेंडिचर वो 20% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर 20% यानी ये 100 बढ़ गया। ये आपका 100 बढ़ गया लेकिन टोटल 60 ही बढ़ा है, तो ये आपका घटा है कितना, 40 घटा है बस। और 100 का 40 आपका 40% ही होगा, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा जब 27 की 27 प्लस 27 को मैं डिवाइड करूंगा 28 से, तो मैं डिवाइड करूंगा 28 से। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 27 की 27 बाई 28 प्लस 27 बाई 28 ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो इसको आप लिख सकते हो 28 माइनस 1 की पावर 27, यानी यदि मैं बात करूँ यहाँ ऊपर बच जाएगा -1 की पावर 27, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा अंदर में तो आपका -1 की पावर 27 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका छोटा है ही 27 बच जाएगा। और -1 की पावर आपका ओड है, तो -1 प्लस 27 बच जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट है, ये आपको 3DI का क्वेश्चन है, कह रहा है आपको बताना नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ रेशो बतानी है फीमेल स्टूडेंट की जिन्होंने बायोलॉजी लिया स्कूल बी और डी में, यानी बी ये है डी ये है। अब यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की कुल संख्या है जिन्होंने बायोलॉजी लिया है, और छात्र और छात्राएं, यानी ये मेल है ये फीमेल है, बस जो आपको रेशो निकाल लो। देखो बी में यदि मैं बात करूँ तो 400 का 36% आप बायोलॉजी वाले हैं, और इसमें से भी जो मेल और फीमेल की रेशो है वो 5:7 है। यदि फीमेल की पूछूं तो इसका 7/12 भाग। अब डी की यदि मैं बात करूं तो 800 है, 800 का 18%, 18/100, और इसका 9/12 भाग। अब देखो जो कट रहा है काट दो, इससे ये गया 12 से 12 गया, 400 दूनी 800 पे गया। अब आपका देखो 18 दूनी 36 से 36 गया, तो 7 बचा, नीचे 9 बचा, तो 7:9 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बाइसेक्टर आपका BAC कट कर रहा है BC को D पर, तो ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी है। जब भी आपको ट्रायंगल ABC में किसी भी एक आपका जो ये वर्टेक्स है वहां से एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे मिले, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो AB/AC, यानी जो इन दो साइड की रेशो है वो इन दो साइड की रेशो के बराबर होगी, वो BD/BC के बराबर हो जाएगी। अब देखो आपको कह रहा है BD है वो 6 दे रखा है, BC है वो 14 दे रखा है, यानी टोटल 14 है। यदि मैं बात करूं ये 14 है तो ये 8 बच गया। अब कह रहा है AB/AC, तो AB/AC वही वैल्यू होगी जो BD/DC होगी, यानी 6/8, तो 6 और 2 8, यानी 3/4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है A है वो 4 गुना टाइम लेता है B से, और 5 गुना टाइम लेता है C से एक काम को पूरा करने में, यानी टाइम की रेशो दे रखी है आपको ABC के। और आपको पता है यदि टाइम की रेशो आपको पता है तो एफिशिएंसी की रेशो आपकी इसकी उल्टी होती है। देखो A है वो 4 टाइम से B से, और 5 टाइम है आपका C से, तो जो A है यदि 2 के रेफरेंस में दे रखा है, देखो इसका 4 गुना इसका 5 गुना, तो डायरेक्ट जो A है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, जैसे B 20 आ गया 4 और 5। अब देखो A है 4 गुना है B का, तो यहाँ 5 आ जाएगा क्योंकि इसका 4 गुना है, इसे डिवाइड कर दो, ये इसका 5 गुना है तो यहाँ 4 आ जाएगा बस। ये देखो टाइम रेशो है। यदि मैं बात करूँ एफिशिएंसी की रेशो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/20, 1/5, 1/4, या फिर आप ऐसे करो जब भी आपको कोई एक रेशो दे रखी हो और उसके उल्टी रेशो निकालनी हो, तो पहले की चीज निकालनी है उस पर हाथ रख के इन दो की गुणा कर दो। जैसे पहले की बात करूँ तो 5 का 20, अब दूसरे की निकालनी है तो पहले और दूसरा 20 चौके 80, अब तीसरे की निकालनी है तो इन दो की गुणा कर दो 20 पंजे 100। देखो 20 एकम 20, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई या अक्षमता आ गई, यानी एक दिन में ये काम करेगा, ये 4 ये 5। अब कह रहा है तीनों मिलकर एक दिन कह रहा है पूरा काम 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना हुआ 10 हुआ, 4 दिन में कितना हो जाएगा 40, यानी टोटल काम आ गया। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में कर जाएगा, बी का एक दिन का काम 4 है, तो 40 कितने दिन में करेगा 10 दिन में, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, यानी सेकंड लास्ट है, ये कह रहा है एक स्विमर है बिंदु P से करंट के विपरीत 6 मिनट तक गया, यानी यहाँ से यहाँ गया, ये बिंदु P है 6 मिनट तक, उसके बाद स्विम करके वापस आया है 6 मिनट तक, और बिंदु Q तक पहुंचा। देखो यहाँ करंट के विपरीत गया था 6 मिनट। यदि मैं बात करूँ x यदि मैं आपकी बोट की स्पीड मानूं, y में वाटर की आपकी स्ट्रीम है उसकी उसकी आपकी स्पीड मानूं, तो जो जब धारा के विपरीत आएगा तो चाल घट जाएगी। अब जब धारा के साथ आएगा वो वापस यहाँ से, तो आपका क्या है 6 मिनट में ज्यादा दूरी तय करेगा क्योंकि आपका पानी के साथ फ्लो कर रहा है। तो अब मान लो वो यहाँ पे आ गया आपका Q पे, ये आपका बिंदु Q है।
देखो ये बिंदु कोई भी के मान लो। अब ये कह रहा है पी और क्यू की 120 है, यानी ये 120 मीटर है दूरी, ये आपको पता नहीं है। कह रहा है स्पीड बताओ करंट की क्या होगी। देखो यहाँ से 6 मिनट गया है, यहाँ से भी 6 मिनट आया, लेकिन जब यहाँ 6 मिनट आया तो आपकी स्पीड है वो x प्लस वाई है। यदि मैं दूरी की बात करूँ, दूरी क्या होगी, आप कहेंगे दूरी होगी 4 गुना से में। यदि मैं x स्पीड इसकी मान लूँ, y स्पीड इसकी मान लूँ, और देखो मेरे को डाटा दे रखा है मिनट में और मीटर में, तो x मीटर पर मिनट, y मीटर पर मिनट जो दे रखा है उसी को मान लो। तो देखो जब ये जाएगा आपका, तो 6 मिनट जब आएगा तो कितनी दूरी तक करेगा, वो होता है 4 गुना से में। साल आपकी x प्लस वाई है और समय है 6, माइनस जब गया होगा 6 मिनट है x माइनस वाई, यानी ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसकी तो कह रहा है 120 मीटर है। देखो ये मैंने चाल मान रखी है मीटर पर मिनट, बस ये ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो कट जाएगा आपका 6x प्लस 6y माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 120। y से आपका y कट गया, 12x 120 आ गया, x आपका आ गया 10। अब ये 10 आया है वो है मीटर पर मिनट, यानी आपका है वो 10 मीटर जाएगा 1 मिनट में। आपसे पूछ रखा है किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे सबसे पहले तो बटे 1000, और देखो ये कह रहा है 1 मिनट में जा रहा है, 1 घंटे में कर रहे हैं तो गुना 60, इससे ये गया इससे ये गया तो 0.6, ये आपका आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कपिल ने मोबाइल बेचा सचिन को 15% के लाभ पर, सचिन ने बेचा रोहित को 12% के लाभ पर, रोहित ने इतने पे किए हैं, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, दो मेथड है। या तो आप 15% को ध्यान रखो क्या वैल्यू होगी, 15% आपका 3/20 होगा। अब 3/20 है तो 20 से 23 जाएगा, फिर 12% है तो आपका 3/25 हो जाएगा, 25 से आपका 28 जाएगा। तो उनका प्रोडक्ट करोगे या फिर डायरेक्ट ही कर लो, बिल्कुल बेसिक मैथड से ही कर लो। देखो कपिल है, उसने सचिन को बेचा, कपिल को ₹k का पड़ा था तो 15% लाभ पर बेचा तो 115/100 वैल्यू होगी। फिर इसने रोहित को बेचा 12% लाभ पे तो 112/100 होगी, और अब इसकी वैल्यू वो 322 है। तो डायरेक्ट इसको यदि आपको पता है थोड़ा बहुत तो आप डायरेक्ट ऐसे करते 322/115 गुणा 100 गुणा 100/112, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट लो। देखो यदि मैं बात करूँ 5 23 23 5 115, 23 पे क्या हो जा रहा है 23 एकम 23 और 9 92, 23 चौके 92 जा रहे हैं। अब 14 8 112, देखो अब 8 पंजे 40 है। यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो 8 से काट लो 1000 को, ये आपका कट जाएगा, या फिर इसको काटूंगा मैं, ये 12.5 पे कट जाएगा, और 5 से यदि मैं काटूंगा ये 2.5 पे कट जाएगा, और 2.5 और 100 की गुणा 250 होती है, ये आपका आंसर। या फिर इसको आप अपने तरीके से किसी मेथड से काट सकते हो। तो बस ये थे आपके क्वेश्चंस। यदि आपको बाकी की भी आंसर की देखनी है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना जो पेपर है उससे मैच कर लेना कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं कितने गलत हैं।